तो ज़ेलेंस्की यूरोपीय देशों की शरण में पहुंच गए हैं, लेकिन अब वो बड़े संकट में फंस गए। ट्रंप ने यूक्रेन की सैन्य सहायता रोक दी है, साथ ही ट्रंप ने प्लान बी आरंभ कर दिया है। ज़ेलेंस्की को आखिरी मौका दिया है, अगर प्रस्ताव मान लेते हैं तो अमेरिका साथ दे सकता है, नहीं तो यूक्रेन में चुनाव कराकर सत्ता बदलने की तैयारी। अभी तक ट्रंप के प्रस्ताव पर फाइनल मोहर नहीं लगाई है, बल्कि वो यूरोपीय देशों की शरण में पहुंचे हैं। अब ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को फाइनल अल्टीमेटम दिया है। मैंने ज़ेलेंस्की के पास पीस प्लान का नया ड्राफ्ट भेजा था, लेकिन ज़ेलेंस्की ने उसे एक बार पढ़ा भी नहीं है। उनके लिए अच्छा होगा अगर वो उसे पढ़ ले। यानी अब ज़ेलेंस्की पर दबाव बनाया जा रहा है। एक तरफ रूस ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, दूसरी तरफ ट्रंप और उनके विशेष दूत रूस से भी संपर्क में हैं, जिससे युद्ध रोकने का रास्ता निकाला जा सके। लेकिन इस बीच ट्रंप ने प्लान बी पर भी काम शुरू कर दिया है। अब यूक्रेन में चुनाव कराकर ज़ेलेंस्की को सत्ता से हटाने की तैयारी है। ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा है, यूक्रेन में राष्ट्रपति चुनाव होने चाहिए। मेरा मानना है कि यूक्रेनी अधिकारी नए चुनावों से बचने के लिए युद्ध के मुद्दे का इस्तेमाल कर रहे हैं। यूक्रेन में लोकतंत्र नहीं बचा है, क्योंकि लंबे समय से चुनाव नहीं हुए हैं। ट्रंप ठीक वही बोल रहे हैं जैसा पुतिन बोलते आए हैं, क्योंकि रूस ज़ेलेंस्की को अवैध राष्ट्रपति घोषित कर चुका है। रूस भी पिछले कुछ वक्त से यूक्रेन में सत्ता बदलने के लिए कह रहा है। अब इस पर ज़ेलेंस्की ने प्रतिक्रिया दी है। मैं चुनाव के लिए तैयार हूं, लेकिन अमेरिका और यूरोपीय देशों को यूक्रेन की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। मिसाइलों और बमबारी के बीच चुनाव नहीं हो सकते। हमारे लोगों की सुरक्षा की गारंटी ली जाए, फिर 60 से 90 दिनों में चुनाव कराए जा सकते हैं। ज़ेलेंस्की के बयान से साफ लग रहा है कि वो ट्रंप के दबाव में चुनाव के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन उन्होंने सुरक्षा गारंटी वाला दांव खेलकर गेंद ट्रंप के पाले में डाल दी है, क्योंकि ज़ेलेंस्की को पता है कि अभी चुनाव हुए तो वो हार सकते हैं। यूक्रेन में हाल ही में एक सर्वे में ज़ेलेंस्की की लोकप्रियता और उन पर जनता का विश्वास काफी घटा है। लगातार भ्रष्टाचार के मामले सामने आना इसकी वजह है। दिसंबर में हुए सर्वे के मुताबिक सिर्फ 20.30% लोग ही ज़ेलेंस्की को दोबारा राष्ट्रपति देखना चाहते हैं, जबकि भ्रष्टाचार के मामलों से पहले अक्टूबर में हुए सर्वे में 24.30% लोग ज़ेलेंस्की का समर्थन कर रहे थे, जबकि 2022 में ज़ेलेंस्की पर यूक्रेन के 37% लोग भरोसा करते थे। इससे पहले 2019 में जब वो राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ रहे थे, तो यूक्रेन के 80% लोग उनके समर्थन में थे। यानी इस वक्त ज़ेलेंस्की पर विश्वास 60% तक कम हुआ है। इस बीच राष्ट्रपति पद के लिए कई लोगों के नाम सामने आए हैं। सर्वे में बताया गया है कि अगर फिर चुनाव हुए तो ज़ेलेंस्की को फिर से राष्ट्रपति बनाने के लिए 20.30% लोग समर्थन करते हैं। दूसरे नंबर पर यूक्रेन के पूर्व कमांडर इन चीफ वालेरी ज़ालुझनी आए हैं, जिनके समर्थन में 19.1% लोग हैं। इसके अलावा तीसरे नंबर पर आए यूक्रेन के मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ किरिलो बुदानोव के समर्थन में 5.1% लोग हैं। हालांकि 23.60% लोगों ने तीनों में से किसी का समर्थन नहीं किया है। इस सर्वे से साफ है कि ज़ेलेंस्की के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। वैसे भी डॉनबास से लेकर कीव तक रूस लगातार हमले कर रहा है। साथ ही रूसी एजेंट ज़ेलेंस्की के खिलाफ सीक्रेट में अभियान चला रहे हैं, जिससे लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है। यानी ज़ेलेंस्की के पास अब ट्रंप का विकल्प मानने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं है। अगर ट्रंप का प्रस्ताव नहीं माना तो रूस तख्ता पलट करके ज़ेलेंस्की का गेम ओवर कर सकता है।